मैं आप लोगों के समक्ष एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासा जो होता है वो हमेशा डाइस के यानी तीन साइड ही हमेशा दिखते हैं और डाइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जो होता है वो जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम पहचानेंगे कैसे, उसे जानेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका है कि किसी भी केस में यदि दो साइड का योग 7 नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस को दो साइड का योग हम लोग देख लेंगे ये 7 होता है या नहीं। जैसे देख लेंगे 2 1 कितना हो जा रहा है 3, 4 2 कितना हो रहा है 6, 5 3 8, 5 6 5 11, 4 5 9 और 4 1 5, यानी इनमें से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं होगा योग तो उसे हम लोग कौन सा डाइस कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। नंबर आते हैं नंबर 2 में जनरल डाइस है कि यदि किसी भी केस में अगर दो साइड का योग 7 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरल डाइस कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे 4 1 5, 5 2 7, 6 1 7, 5 3 8, 3 2 5, यानी कि देखिए पहला में नहीं हो रहा, दूसरा में क्या हो रहा है 6 1 7, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? जनरल डाइस कहलाएगा। अब आते हैं इस स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत इसका रूल कहता है कि जिसका अपोजिट पेयर पूछे, यानी जिसका अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा, जिसका विपरीत फलन पूछे तो उससे जो है हम लोग 7 में से घटा देते हैं। जैसे हम मानते हैं कि 3 का जो है अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डाइस में क्या करेंगे? तो 7 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से 6 को घटा दें, कितना होगा 1। ये था हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अब आते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस में कहता है कि व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन। जनरल डाइस का अर्थ होता है कि जिसमें सिर्फ एक नंबर क्या होता है? कॉमन होता है, सामान्य होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो आ जाएगा 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, फिर अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अगर हम दोनों कॉमन को लेते हैं तो कॉमन से कहाँ से आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा 2, फिर यहाँ से लेंगे 5 के बाद 1, 1 के बाद 3। तो हमको पूछा क्या था? तो 5 6 2 इसको सजा दिए, फिर 5 1 3 सजा दिए। अगर हमको 6 का अपोजिट पूछता है तो हम 1 कर देते, 2 का अपोजिट पूछता है तो 3 कर देते, या फिर 3 का अपोजिट पूछता तो हम क्या कर देते? 2 कर देते। इस प्रकार हमारा डाइस जो होता है वो समाप्त होता है।